बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़िश फ्राई की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीजा, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी फ़िश फ्राई बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने फ़िश ले ली है और फ़िश ना यहाँ पर मैंने 1 किलो लिए है। अच्छा, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो 1 किलो फ़िश की है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने फ़िश ली है और फ़िश के ना मैंने कुछ इस तरह के जो है वो पीसेस बनवा लिए हैं। अच्छा, जब मैंने ना इस फ़िश को बाहर से लिया था ना, तो मैंने इसको ना नमक और अजवाइन बिल्कुल भी नहीं लगवाया था। तो मैं इसको अब घर में जो है वो अजवाइन और नमक लगाऊंगी। तो यहाँ पर ना मैंने अजवाइन ले ली है 1 टीस्पून। इसी के साथ ही आधा टीस्पून नमक लगाएंगे फ़िश को। नमक ना थोड़ा ही शामिल कीजिएगा, क्योंकि ना आगे चलकर हमने मसाले के अंदर भी जो है वो नमक शामिल करने हैं। अच्छा, अगर आप बाहर से नमक और अजवाइन लगवाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगवाते हैं तो आप घर में इस तरह से लगा सकते हैं। नमक और अजवाइन लगाने के बाद अब हमने क्या करना है कि जो कवर है ना बाउल का, वो इस तरह से लगा देना है और इसको ना हमने अच्छी तरह से शेक कर लेना है। शेक करेंगे ताकि जो नमक और अजवाइन है ना वो हर चीज़ के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। तो देखिए मैंने ना यहाँ पर अच्छी तरह से इसको शेक कर लिया है फ़िश को। नमक और जो अजवाइन है ना वो हर पीस के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। तो अब हम कवर को हटा देते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हर पीस के ऊपर ये देखिए जो अजवाइन और नमक है ना वो अप्लाई हो चुका है। ये देखिए हर पीस के ऊपर जो है वो अजवाइन और नमक लग चुका है। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हमने थोड़ा सा सिरका शामिल करना है। सिरका लगाने के बाद ना हमने इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है और 5 मिनट के बाद हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें यहाँ पर ना मैंने फ़िश को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है सिरका लगा के। फ़िश भी हमारी वॉश हो चुकी है। तो इसको करते हैं साइड पर। जल्दी से ना इसके लिए जो सीक्रेट सा मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ सीक्रेट सा मसाला बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक फ्राइंग पैन ले लिया है। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया लेंगे और इसी के साथ लेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। अच्छा, जो फ़िश है वो हमारी 1 किलो है। तो फ़िश के हिसाब से ये जो सीक्रेट सा मसाला हम बना रहे हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में फ़िश बना रहे हैं ना तो आपको मसाला भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा। फिर आपने क्या करना है, जो ये मसाले मैंने शामिल किए इनको आपने डबल कर देना है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना हमने ऑन कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो रखना है ताकि ये जो मसाले हैं ना ये जले नहीं। और इनको ना हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे ना ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि इनकी जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ना अल्हम्दुलिल्लाह से ना मैंने अच्छी तरह से इनको जो है वो ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये तमाम मसाले ना देखिए अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, लेकिन ना मैंने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है वो ड्राई रोस्ट किया है। ध्यान रखिएगा, फ्लेम को लो रखिएगा। अगर आप हाई या फिर मीडियम रखेंगे ना तो ये सारे जो स्पाइस है ना वो जल जाएंगे। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से जो सारे मसाले ना वो हमारे हो चुके हैं ड्राई रोस्ट। फ्लेम को करते हैं ऑफ। तो जल्दी से ना अब हम क्या करेंगे, इस फ्राइंग पैन को ना हमने चूल्हे से उतार लेना है और इस मसाले को ना हमने दरदरा सा कुंडी के अंदर डालकर पीस लेना है। तो जल्दी से मैं इस मसाले को पीस लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। तो मैंने ना देखिए ये जो मसाला था ना इसको अच्छी तरह से कुंडी के अंदर दरदरा सा पीस लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही नमक। अच्छा, जो नमक है वो 1 टीस्पून से थोड़ा सा मैंने कम लिया है, क्योंकि हमने फ़िश को भी लगाया था नमक। तो आप ना अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा नमक और मिर्च को। इनको ना हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है। चलें जी, अच्छी तरह से मैंने मिक्स भी कर लिया है और माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा सीक्रेट सा मसाला है ना फ़िश के लिए वो भी रेडी हो चुका है। तो इसको करते हैं साइड पर और फ़िश के ऊपर हम इसको लगा देते हैं। चलें जी, फ़िश के ऊपर अब ये जो सीक्रेट सा मसाला है वो हमने इस तरह से लगा देना है और अच्छी तरह से ना हमने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से हर पीस के ऊपर ना हमने इस सीक्रेट से मसाले को अप्लाई कर देना है। तो देखिए मैंने ना यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है और अच्छी तरह से ना हर पीस के ऊपर ये देखिए जो मसाला है ना वो मैंने कोट कर लिया है। हर एक पीस के ऊपर ये देखिए अच्छी तरह से मसाला कोट हो चुका है। इसी तरह से आपने भी मसल मसल कर इसकी कोटिंग करनी है। हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से मसाले को आपने कोट करना है।
अच्छा जी, मसाला भी फ़िश को लग चुका है, तो इसको ना हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है वो मैरिनेट करना है। तो इसको करते हैं जल्दी से साइड पर। तो दूसरी तरफ बेसन और मैदे वाला जो मिक्सचर है वो रेडी करने के लिए ना यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच जो है वो मैदा ले लिया है अच्छी तरह से छान कर। इसी के साथ ही शामिल करेंगे बेसन 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून जो है वो मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम फिश को बनाते हैं ना तो अकेली बेसन वाली फिश नहीं बनाई जाती, नहीं तो वो कड़क नहीं बनती है। तो इसको कड़क बनाने के लिए ना हमने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच जो है वो मैदा शामिल किया है। जितना हमने मैदा लेना है उसका आधा हमने बेसन लेना है। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो ज़रूरत के मुताबिक हमने पानी शामिल करना है। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे, कम हुआ तो ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन आपने ना ज़्यादा इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना। मिक्सिंग करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने मैंने इसको मिक्स किया है, तो ये ना काफ़ी ज़्यादा ही कुछ गाढ़ा है बैटर। इसके अंदर मज़ीद और पानी शामिल करेंगे, आधा टेबल स्पून। अब इसको ना हमने मिक्स कर लेना है। तो मैंने ना देखिए यहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखिए इस तरह का बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आपने बैटर बनाकर तैयार करना है। तो बैटर भी हमारा बेसन और मैदे वाला रेडी है, इसको भी डाल देंगे फिश के अंदर। तो अब हम ना इसके अंदर डाल देंगे ये बैटर फिश के अंदर। हमने ना अब क्या करना है, बैटर शामिल करने के बाद आप हमने ना इसकी जो है वो अच्छी तरह से मिक्सिंग भी कर लेनी है। अच्छा, फिश को भी ना मैरिनेट किए हुए मुझे 10 मिनट हो चुके थे। 10 मिनट के बाद ही मैं इसके अंदर ये जो मिक्सचर है ना डाल रही हूँ। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ना मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है हर पीस के ऊपर। ये देखिए अच्छी तरह से बेसन और मैदे वाला जो मिक्सचर है ना वो कोट हो चुका है। इतनी कोटिंग हमने करनी है। अब हमने मजीद इसको मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सिंपल अब हमने ना इसको रेस्ट देना है तकरीबन 30 मिनट के लिए ना हमने इसको मैरिनेट करना है। तो मैं इसको 30 मिनट के लिए मैरिनेट करूँगी। आप चाहें तो इसको ना जो है वो ओवरनाइट भी फ्रिज में रख के मैरिनेट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगे। तो जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको साइड पर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो 30 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिश को भी ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 30 मिनट के लिए जो है वो मैरिनेट कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से फिश भी ना हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। तो जल्दी से ना अब हम करते हैं फिश को साइड पर ऑयल को गर्म कर लेते हैं और फिश को फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो फिश को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर जो है वो दूसरी तरफ मैंने ना कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब मैंने जो फ्लेम है ना वो एक दफ़ा से हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम पर ना हमने इसके अंदर जो फिश के पीसेज है ना वो शामिल कर देने इस तरह से। एक टाइम में जितने पीसेज आ जाएंगे उतने डाल देंगे। अच्छा, आपने ये काम जो है वो हाई फ्लेम पर करना है, मीडियम या फिर लो फ्लेम पर आपने फिश को नहीं डालना है इस तरह से। तो एक टाइम में देखिए जितने पीसेज आ गए हैं उतने मैंने डाल दिए हैं। हाई फ्लेम पर ना हमने इसको तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इसकी वजह से ही अगर हम इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना फिर ही ये जो फिश है ना वो कड़क बनेगी। अगर आप फ्लेम को लो रखेंगे तो ये फिश कड़क नहीं बनेगी। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को भी चेंज करेंगे और फ्लेम को भी लो करेंगे। तो 1.5 मिनट के बाद आप सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो फ्लेम है वो हमने लो करना है। सेकंड, अब हमने इसकी जो साइड है ना फिश की इस तरह से चेंज कर देनी है। फिश की साइड को हम चेंज कर देंगे और उल्टे पुलटे में ना अब हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक मज़ीद और फ्राई कर लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि फिश ना अंदर तक से भी अच्छी तरह से पक जाए। तो फिश को फ्राई करते हुए ना यहाँ पर मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। फिश ना हमारी फ्राई हो चुकी है, लेकिन अब हमने ना 30 सेकंड के लिए इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। तो फ्लेम को एक दफ़ा अब हम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर ना हमने इसको 30 सेकंड तक जस्ट फ्राई कर लेना है, ताकि ये ना अच्छी तरह से कड़क हो जाए। तो फिश को ना यहाँ पर मैंने 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो फिश है ना वो हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो फ्लेम को ना अब हम कर देंगे ऑफ और फिश को ना हमने बाहर निकाल लेना है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से सीक्रेट मसाले वाली जो फ़िश है ना वो हमारी फ्राई होकर रेडी हो गई है। इस टाइम पर ना हम फ़िश को निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से फ़िश फ्राई हो चुकी है। फ़िश फ्राई हो चुकी है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से फ़िश बन चुकी है। तो इसी तरह से ना हमने सारे पीसेस को फ्राई कर लेना है।
तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल की जो फ़िश है वो फ्राई हो चुकी है। इसी तरह से ना जितने भी पीसेस रह गए हैं फ़िश के सबको ना मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की फ़िश फ्राई जो है वो हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े की है, बनाने में ना ये बेहद ही आसान है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से फ़िश फ्राई हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो आप रेस्टोरेंट जाने के बजाय आप इसे घर में ही बहुत ही आसानी से सीक्रेट मसाले के साथ बना सकते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी फ़िश फ्राई की। फ़िश फ्राई मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।